हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कोड इन एंशिएंट इंडिया के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने फर्स्ट पार्ट में बृहस्पति स्मृति में जो रेफरेंस दिया गया है टाइप्स ऑफ कोड में प्रतिष्ठिता, अप्रतिष्ठिता, मुद्रिता एंड शासिता, इसके बारे में जाना। आज के कोड सिस्टम में हम देखेंगे गिल्ड्स कोड या जिसको श्रेणी न्यायालय कहते हैं, और साथ ही कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र में लिखा गया है धर्मस्थीय एंड कंटक शोधना, ये दो कोड्स को हम जानेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि ये गिल्ड्स कोड या श्रेणी न्यायालय क्या है। और श्रेणी न्यायालय को जानने से पहले या गिल्ड्स कोड को जानने से पहले हम गिल्ड्स या श्रेणी इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए बेटा, श्रेणी न्यायालय जो शब्द है या श्रेणी वर्ड जो है, ये हमें ऋग्वेद में देखने को मिल रहा है। अगर श्रेणी न्यायालय की बात करें तो ये लेटर वैदिक पीरियड में है। और अगर लेटर वैदिक पीरियड की बात होती है तो आपने देखा होगा कि अब लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी का जो सिस्टम है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। सोसाइटी में जो ऑक्यूपेशन बेस वर्णा सिस्टम था वो धीरे धीरे कास्ट सिस्टम में बदल गया है। पहले के लोग जैसा ऑक्यूपेशन करते थे, जैसा ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट करते थे या चूज करते थे, उसी वर्ण के बनते थे और वो अपना वर्ण चेंज कर सकते थे दूसरे ऑक्यूपेशन को चेंज करके। लेकिन अब कास्ट सिस्टम जो कन्वर्ट हुआ, अब कास्ट सिस्टम जो यहाँ एग्जिस्टेंस में है लेटर वैदिक पीरियड में, इसमें आप अपने कास्ट को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप अपना कोई भी ऑक्यूपेशन चेंज कर ले, चाहे आप कोई भी अपना वर्क चूज कर लें। इसी तरीके से वर्क जो होता है, जो एक वर्क प्रोसेस है, वो अलग अलग है। सोसाइटी में बहुत सारे वर्क होते हैं और उनका एक सिमिलर वर्क को एक ग्रुप में अगर हम बांटे तो देखेंगे कि कई ग्रुप ऑफ वर्क या कई एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स हमें मिल रहा है। जैसे अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहेंगे तो देखिए, जुडिशरी का काम करने वालों का एक जैसे एक समूह होता है, ग्रुप होता है। कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वालों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरीके से एजुकेशनल वर्क करने वालों का एक अपना ग्रुप है और सभी ग्रुप्स के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अब समझ में आया? इसका मतलब है कि प्रीवियस टाइम में भी एक तरह के कॉमर्स या ट्रेड या आर्ट या आर्टिशियन, इनका ग्रुप जो होता था ये श्रेणी कहलाता था। और सारे जो श्रेणी होते थे वो एक दूसरे से डिफरेंट होते थे। कैसे? क्योंकि हर जो ग्रुप है उसका अलग अलग वर्क होगा, उनके अलग अलग रेगुलेशंस होंगे। ये रेगुलेशंस श्रेणी धर्म यानी लॉ ऑफ गिल्ड कहलाते थे। और श्रेणी के जो मेंबर होते थे, जो गिल्ड्स के मेंबर होते थे, उन सभी को अपने श्रेणी के धर्म यानी लॉ ऑफ गिल्ड यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनकी श्रेणी का है उसको फॉलो करना कंपल्सरी था। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में रेफरेंस मिला और लेटर वैदिक पीरियड, जबकि स्मृतिज पीरियड जिसको उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड 200 BC का जो टाइम हमें दिख रहा है जहाँ पे कि स्मृतिज लिखी जाने लगी हैं, तो उसमें मनुस्मृति में श्रेणी धर्मा को सोर्स ऑफ लॉ तक एक्सेप्ट करने को बोला गया है। ठीक है, तो श्रेणी धर्मा इतना वैलिड और इतना अथॉरिटेटिव था कि इसको खुद स्टेट की तरफ से अथॉरिटी मिली थी और किंग की तरफ से ये वैलिड होता था। एंड मैंडेटरी था कि ग्रुप के सभी लोग, एक श्रेणी के सभी मेंबर्स इस श्रेणी धर्मा को एक्सेप्ट करेंगे। जब भी कभी दो मेंबर ऑफ एनी श्रेणी कोई कन्फ्लिक्ट होता था या उनके बीच कोई डिस्प्यूट होता था, तो श्रेणी न्यायालय के अंदर ही उस डिस्प्यूट को निपटारा कर दिया जाता था। लेकिन ये जो श्रेणी न्यायालय या गिल्ड्स कोर्ट आप सुन रहे हैं, ये गिल्ड्स कोर्ट अदर सिविल या क्रिमिनल कोर्ट से थोड़ा सा अलग होता था। ये कैसे अलग होता था इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक श्रेणी है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उसी श्रेणी के 3 to 5 मेंबर्स एज एन एग्जीक्यूटिव काम करेंगे और श्रेणी के अदर वर्क को देखने के बाद साथ ही वो अपने मेंबर्स के, अपने ग्रुप के मेंबर्स के किसी भी डिस्प्यूट को या उनके बीच के कन्फ्लिक्ट को अंडर द श्रेणी धर्मा उसको सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, अपना डिसीजन देंगे और मेंबर्स को वो डिसीजन मानना कंपल्सरी है। ठीक, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम कि
ये जो श्रेणी धर्मा श्रेणी न्यायालय है, ये कब एग्जिस्टेंस में हमें दिख रहा है? ये दिख रहा है आपके 3rd सेंचुरी बीसी में। ये क्लास कोर्ट या श्रेणी धर्मा न्यायालय या श्रेणी न्यायालय हमें दिखने लगे थे और ये बकायदा अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो कोर्ट सिस्टम नहीं है जो हम अदर जगह देख रहे हैं, जहाँ पे एक पिटिशन दायर हो रहा है या मजिस्ट्रेट है, बल्कि इसी ग्रुप के मेंबर्स में से ही 3 या 5, ठीक है, 3 से लेकर 5 जो मेंबर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव का वर्क कर रहे हैं और वही इसमें डिस्प्यूट को ख़त्म करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। और अगर देखा जाए तो श्रेणी न्यायालय में सिविल एंड क्रिमिनल दोनों नेचर के केसेस को डील किया जा रहा है। अगर कोई ऐसा ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का या फिर कोई फोर्जरी हुई है या दोनों के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है किसी मैटर को लेकर, कोई केस लेकर के, तो इसमें सिविल केस का वो नेचर है, सिविल नेचर का केस है। और अगर उनके बीच कोई ऐसा शारीरिक या मतलब फिजिकल कोई हाथापाई हुई या कुछ ऐसा छोटी मोटी कोई घटना है, तो वो क्रिमिनल केस में जा रहा है। इन सारी चीज़ों का निपटारा श्रेणी धर्मा के अकॉर्डिंग ही किया जाता था, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, ये कोर्ट का काम कर रहा है श्रेणी न्यायालय। इसमें अथॉरिटी भी मिली है किंग की तरफ से, इसमें आपको स्टेट की तरफ से पावर भी मिला है, बट इसका नेचर अदर कोर्ट से थोड़ा सा अलग है, ठीक। यानी ये कॉरपोरेट सेक्टर के जो उनके वर्कर हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, उनके बीच पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। चलिए, अब हम दूसरा देखते हैं जो टाइप्स ऑफ कोर्ट है। उसमें कौटिल्य ने या अपने आप कहिए तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 2 अदर तरीके के कोर्ट बताए हैं, जिसमें एक है धर्मस्थीय और दूसरा है कंटक शोधना। जब धर्मस्थीय की हम बात करते हैं तो इसका नेचर हम देख सकते हैं कि ये सिविल कोर्ट कहा जा सकता है या इसको हम सिविल कोर्ट कह सकते हैं। इसमें किस तरह के डिस्प्यूट सॉर्ट आउट किए जाते थे? इसमें मैरिज या विमेंस वेल्थ, जिसको स्त्रीधन बोलते हैं, इनहेरिटेंस यानी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की बात कर सकते हैं, डेबिट की बात कर सकते हैं, स्लेवरी की बात कर सकते हैं, करेज यानी साहस। साहस मतलब होता है कोई ऐसा कोई कार्य जिसको कि आप आपराधिक कृत्य से या हम कहें कि क्राइम से जोड़ सकते हैं। साथ में कोई अगर विमेन को खरीद फरोख्त कर रहा है, ऐसा कुछ है, या फिर वाक्य पुरुषा मतलब किसी ने अब्यूज़ किया हो किसी को, ठीक है, किसी ने किसी के साथ कोई फ्रॉड किया है, फोर्जरी की है, ठीक है। इस तरह के वर्क जो हैं वो जो इस तरह के डिस्प्यूट हैं वो धर्मस्थीय कोर्ट में निपटाए जाते थे, ठीक है। देखिए, बहुत सारे कोर्ट हमें सिस्टम में पढ़ने को मिला था अर्थशास्त्र में, जैसे उसमें द्रोणमुखा था, खारवाटिक था, जनपद संधि था, संग्रहणा थे, और ये संग्रहणा है, खारवाटिक है, द्रोणमुखा है। तो ये लोकल कोर्ट होते थे और ये 100 गांव, 200 गांव, 400 गांव के ऊपर ये कोर्ट बने रहते थे, ठीक है। अब आते हैं कि ये धर्मस्थीय जो कोर्ट है इसमें कितने मजिस्ट्रेट हैं। तो जब रेफरेंस हम पढ़ते हैं तो उसमें है कि 3 धर्मस्थ यानी जो जूरिस्ट हैं वो इसमें एज अ मजिस्ट्रेट काम करेंगे और साथ ही 3 जज इसमें अपॉइंटेड होंगे, ठीक है। जितने भी धर्मस्थ कोर्ट रहेंगे इसमें 3 जूरिस्ट और 3 जजेस रहेंगे। अगर हम पीवी कांडे जो कि हिस्ट्री के जानकार हैं उनके तरफ से सोचे, उनके पर्सपेक्शन को देखें, तो अकॉर्डिंग टू पीवी कांडे 3 जजेस जिनका नाम धर्मस्थ होता था वो एज अ धर्मस्थीय कोर्ट के जज अपॉइंटेड किए जाते थे और उनका जो पावर होता था वो एक अमात्य की तरह होता था, ठीक है। साथ में लॉ के अलावा ये जजेस जो होते थे उनको अपने जो भी एरिया है वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए, साथ में कोई और जैसे डिस्प्यूट है उसके डिसीजन के लिए, और जो कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन है, ये सारी चीज़ों का पावर उनको मिला हुआ था, ठीक है। धर्मस्थीय कोर्ट में जो न्याय दिया जाता था, जो डिसीजन दिया जाता था, उस डिसीजन के समय बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखते थे। जैसे उस समय कस्टमरी लॉ क्या था, जिस गांव या जिस जगह पे वो कोर्ट है उस जगह का कस्टमरी लॉ क्या है, साथ में उस स्टेट का क्या लॉ बोलता है,
कौन सा रिलीजन है, किस रिलीजन के अकॉर्डिंग उसका जो रिलीजियस जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो क्या है, और साथ में गवर्नेंस यानी स्टेट का लॉ क्या है। इन सभी को देखते हुए धर्मस्थीहा न्यायालय में या धर्मस्थीहा कोर्ट में न्याय दिया जाता था। अब दूसरा कोर्ट हम देखते हैं कंटक शोधना। धर्मस्थीहा के अलावा कौटिल्य ने अपने बुक में अर्थशास्त्र में कंटक शोधना कोर्ट के बारे में भी रेफरेंस दिया है। ये कंटक शोधना जो है ये अपने स्टेट के पीपल के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है, जो कि अराजक या अनार्की जिसको हम बोलते हैं कि अराजकता को दूर रखने के लिए। अराजकता क्या है, अनार्की क्या है? जब स्टेट के लोग या किसी भी सोसाइटी के लोग अपने सेल्फ फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को या अपने लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन को डिसग्रेड करते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों को कंटक कहा गया है। कंटक यानी कांटा, एब्स्टिकल्स, जो कि किसी भी सोसाइटी के पीसफुल एनवायरनमेंट को खतरा पहुंचा रहे हैं या बाधा पहुंचा रहे हैं, तो उनको कहा गया कंटक यानी कांटा। और इसी कंटक को दूर करने का काम जो कोर्ट करती है उसे कंटक शोधन कहा गया है, यानी कांटे को दूर करने वाला कोर्ट। कौटिल्य ये बताते हैं कि ये बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है, क्योंकि इसका इतना अच्छा असर सोसाइटी पे था कि जब ग्रीक मेगस्थनीज यहाँ आया था तो उसने अपनी बुक इंडिका में इस चीज़ के बारे में लिखा है कि इंडिया में बहुत ईमानदार लोग हैं, साथ में वो अपने घरों को लॉक नहीं करते हैं। तो इंडिका में इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि कंटक शोधना या जो सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम, वो कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। अब ये देखते हैं कि इसमें जो वर्क करने वाले जो मजिस्ट्रेट हैं उनको क्या कहा जा रहा है। तो प्रतिष्ठा कंटक शोधन में वर्क कर रहा है, और साथ ही प्रतिष्ठा एक तरह से पुलिस मजिस्ट्रेट है, ठीक है। उसको हम कंटक शोधन को कोर्ट ऑफ लॉ की जगह हम पुलिस कोर्ट के बारे मतलब कह सकते हैं, ये ज़्यादा सूटेबल लगेगा। कंटक शोधन का जो मेन वर्क फंक्शन है वो हम देख लेते हैं। उसमें क्या क्या है? पहला ये कि अगर कोई सीरियस क्राइम है, जैसे मर्डर है या रॉबरी है, तो इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमीशन को फॉर्मेट करना, साथ ही बिना बायस हुए या बिना पर्सनल अथॉरिटी के किसी भी डिसीजन को देने के लिए पूरी व्यवस्था रखना, और साथ ही कोई भी जो लॉ की अथॉरिटी है उसको मिसकंडक्ट करने वालों के लिए एक इंस्पेक्शन चलाना, ताकि कोई भी जज या कोई भी लीगल एम्प्लॉय जो है वो अदर लोगों के साथ कोई मिसबिहेव न कर सके। इतना ही नहीं, स्टेट का मजिस्ट्रेट के ऊपर इतना कंट्रोल रहता था कि कोई भी मजिस्ट्रेट कभी भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट्स के साथ कोई भी मिसबिहेव और कोई भी इनएप्रोप्रिएट कोई एक्टिविटी उसके साथ नहीं कर सकता था। मजिस्ट्रेट को बहुत ही पोलाइटली अपने सामने खड़े डिपेंडेंट या प्लेंटिफ के साथ बात करना पड़ता था। वो उनके ऊपर चीख चिल्ला नहीं सकते थे, साथ में वो ब्राइबरी नहीं ले सकते थे, और कोर्ट में बहुत ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते थे, ठीक है। तो ये रहा कंटक शोधना कोर्ट का रूप। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ केसेस ऐसे होते थे जो जिनमें की जो अथॉरिटी होती थी वो धर्मस्थीहा कोर्ट को हम देखते हैं कि अगर पीनल प्रोसेस को हम देखें तो सारे जो केसेस हैं वो धर्मस्थीहा के अंडर में आ रहे हैं। ऐसे समय में कंटक शोधना एक तरह से पुलिस कोर्ट का ही रूप ले रही है, जिसमें कि मजिस्ट्रेट के सामने कल्प्रिट आ रहा है और उसके क्राइम के नेचर को देखते हुए जो कंटक शोधना का मजिस्ट्रेट है वो अपने डिसीजन को दे रहा है, ठीक है। तो ये दो कोर्ट सिस्टम हमने देखा है जिनका काम था कि अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो पूरे स्टेट में बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट रखें और स्मूथ उनका जो रन कर रहा है सोसाइटी वो करता रहे। इन तीनों कोर्ट में जो अभी हमने पढ़ा, गिल्ड्स कोर्ट, धर्मस्थीहा एंड कंटक शोधना, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके टॉपिक के लिए, आपके एग्जाम के लिए। इन तीनों कोर्ट्स को आपने समझ भी लिया। अगर वन बाय वन हम रिमाइंडर करने की बात करें तो इसमें देखेंगे कि
जो गिल्ड कोर्ट है वो मर्चेंट का या फिर एक कमर्शियल तरह का कोर्ट है। थोड़ा सा उसका नेचर अलग है क्योंकि उसमें प्रोसेस में जिस तरह से या लीगल कोर्ट में जिस तरह मजिस्ट्रेट रहते हैं वैसे मजिस्ट्रेट नहीं है, बल्कि उनके मेंबर ही मजिस्ट्रेट का वर्क कर रहे हैं। साथ में हमने धर्मस्थीया को देखा, तो धर्मस्थीया एक सिविल नेचर का कोर्ट है। दूसरा कंटक शोधना जो है वो क्रिमिनल कोर्ट की तरह है, बट ये पुलिस कोर्ट ज़्यादा दिखता है। ठीक है, अब इन कोर्ट्स के अलावा किसी भी स्टेट में, या हम कहें कि हर स्टेट में सबसे सुप्रीम कोर्ट जो होती थी वो किंग की कोर्ट होती थी। मतलब कि किसी भी कोर्ट से कोई भी पर्सन अगर उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपना अपील किंग की कोर्ट में ले जा सकता है। अब किंग की कोर्ट और अदर कोर्ट में देखो डिफरेंस ये है बच्चे कि अगर जब स्टेट कोई छोटा है, जब शुरुआत की हम बात देखते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में, तो स्टेट का फॉर्मेशन बहुत छोटा सा है, कुछ लोगों का समूह है, वहाँ राजा डिसीजन दे सकता है। पर जैसे जैसे एम्पायर एक्सपांड करेगा, जैसे जैसे टेरिटरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे किंग की एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। अब किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के साथ ही जुडिशियल वर्क जो है वो किंग अकेले नहीं कर सकता है। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट था कि अलग अलग टाउन एरिया में, चाहे वो प्रोविंशियल एरिया है, चाहे वो लोकल एरिया है, चाहे वो कोई विलेज लेवल का एरिया है, उन सभी जगह पे जुडिशियल बॉडी या जुडिशियल एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाए जिसको कि कोर्ट कहा गया। इसीलिए हर कोर्ट का एक अलग नेचर होता था, उसका प्रोसेस होता था, और पूरी सोसाइटी को पीसफुल रन कराने का जिम्मा जो होता था इन कोर्ट्स को होता था। आई होप कि इस लेक्चर वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंसेंट इंडियन टाइप्स ऑफ कोर्ट के बारे में। अगर कोई इंक्वायरी या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिख दीजिएगा, सो दैट मैं देख सकूं और आपके उस डाउट को या आपके उस क्वायरी को क्लियर कर सकूं। अगले लेक्चर वीडियो में हम यूनिट 4 के सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जुडिशियल प्रोसेस देखेंगे कि एंसेंट इंडिया में जुडिशियल प्रोसेस क्या होता था। आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।